Hello बच्चों, let's see the question. The question says lead has been placed in group first and second because option A, it shows the valency 1 and 2. Option B, it forms insoluble PbCl2. Option C, it forms lead sulfide. Option D, its chloride is partially soluble in water. So हमें ये बताना है कि ड्यूरिंग सॉल्ट एनालिसिस लेड को फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप में क्यों रखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट एंड द की कॉन्सेप्ट इज PbCl2 is slightly soluble in water. या जो लेड के सॉल्ट होते हैं वो जनरली वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होते हैं। तो ये आपके पास की कॉन्सेप्ट है, इसको यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 1 में हमारे पास जो ग्रुप रिएजेंट होता है, ग्रुप रिएजेंट हमारे पास होता है डाइल्यूट HCl। तो जब हमारे पास कोई भी Pb+2 का सॉल्ट होगा, इसकी रिएक्शन जब डाइल्यूट HCl के साथ करवाते हैं तो वहां पे आपको मिलता है PbCl2। इसके आपको प्रेसिपिटेट मिलते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि Pb+2 जो है वो प्रेजेंट है। बट Pb never precipitate completely with dilute HCl, hence it also present in ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 में हम क्या करते हैं, सॉल्ट के अंदर डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं तो हमें PbCl2 मिलता है। अब लेड जो होता है, लेड के सॉल्ट जनरली वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं, तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको कंप्लीटली जितना भी लेड होगा सारा का सारा प्रेसिपिटेट होके ग्रुप 1 में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है कि कुछ लेड आपका किसमें चला जाएगा, ग्रुप नंबर 2 में चला जाएगा। और जब हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 में हमारे पास जो ग्रुप रिएजेंट रहता है वो रहता है H2S इन एसिडिक मीडियम। तो ग्रुप 2 में क्या होता है, जो भी हम लेड के सॉल्ट लेते हैं और हम उसकी रिएक्शन जब H2S के साथ करवाते हैं, उसमें से H2S गैस पास करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, तो जो भी हमारे पास लेड बचा होता है वो लेड सल्फाइड की फॉर्म में आपको प्रेसिपिटेट दे देता है। तो इस तरह से ग्रुप 1 में जो Pb होता है वो PbCl2 की फॉर्म में होता है, और ग्रुप 2 में जो लेड होता है वो PbS की फॉर्म में होता है, लेड सल्फाइड की फॉर्म में होता है। तो इसीलिए आपको लेड दोनों ग्रुप में मिलता है, ग्रुप 1 में भी मिलता है और ग्रुप 2 में भी मिलता है। ठीक है, तो लेड सल्फाइड अगर होगा आपके पास तो Pb आपको ग्रुप 2 में टेस्ट देगा, और लेड क्लोराइड अगर होगा तो Pb आपको ग्रुप 1 में टेस्ट देगा। और ग्रुप 1 और 2 दोनों में आने का रीजन यही होता है इसका कि लेड कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, इसीलिए ग्रुप 1 के अलावा ये अगर सल्फाइड की फॉर्म में होगा तो ग्रुप 1 में ये आपको कंप्लीटली टेस्ट नहीं देगा। अब हम अपने चारों ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है इट शोज वैलेंसीज 1 एंड 2, तो ये गलत है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी गलत है। इट फॉर्म लेड सल्फाइड, ये भी गलत है। ये रीजन नहीं होता कि ये दोनों ग्रुप में पाया जाता है। एंड फोर्थ है इट्स क्लोराइड इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, ये हमारे पास करेक्ट होता है कि लेड के जो सॉल्ट होते हैं वो वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये दो ग्रुप में एक साथ इंटरफेयर करता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, its chloride is partially soluble in water. Hope you understood it well. Best of luck.